अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा फजल है और एहसान है कि जिसने हमें एक बार फिर ये अजीम मौका नसीब फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में इस बाबरकत महीने और इस आखिरी अशरे की कदर करने वाला बनाए, आमीन। मेरी प्यारी मौज़ूज़ात, ये प्यारा महीना तो रब को राज़ी करने का महीना है, खैर व बरक़ात हासिल करने का महीना है, गुनाहों पर शर्मिंदा होने का महीना है। मैं आज के इस दर्स में सिर्फ दो बातें बयान करूंगी। मेरी प्यारी मौज़ूज़ात, जो बंदा चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में सुकून आ जाए, मेरा ताल्लुक़ मेरे रब से मजबूत हो जाए, मुझसे मेरा रब राज़ी हो जाए, मुझे रूहानियत नसीब हो जाए, तो उसे चाहिए कि वो तन्हाई में पाक साफ होकर अपने दिमाग को पुरसुकून करके बिल्कुल तसल्ली के साथ और नहायत ही मुकम्मल तवज्जो रुझान के साथ नमाज़े तस्बीह पढ़े, सलातुल तस्बीह पढ़े। ये नमाज नूर है, अल्लाह की बरकत है, अल्लाह की रहमत है। इसको सिर्फ रमज़ान के साथ ख़ास मत कीजिए, बल्कि मेरे और आपके प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नमाज को पढ़ने का हुक्म दिया। अपने चचा से फरमाया कि चाचा जी, मैं आपको एक तोहफ़ा ना दूँ? ये तोहफ़ा क्या था? ये तोहफ़ा सलातुल तस्बीह, ये नमाज सलातुल तस्बीह बताई उन्होंने कि अगर आप पढ़ें तो हर रोज़ सलातुल तस्बीह पढ़ें। अगर रोज़ मुश्किल है तो हफ्ते में एक बार पढ़ें, हफ्ते में एक बार मुश्किल है तो महीने में ना तो साल में, अगर साल में भी ना पढ़ सकें तो ज़िंदगी में एक बार ज़रूर इस सलातुल तस्बीह को पढ़ा जाए। तो ये हुक्म सिर्फ उन्होंने अपने चचा जी को नहीं दिया, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म अपनी सारी उम्मत को दिया। सुबहान अल्लाह, ये कितनी प्यारी नमाज है जिसमें हम अल्लाह की पाकी बयान करते हैं, अल्लाह की अज़मत बयान करते हैं, अल्लाह के सामने बिछकर सजदे में अल्लाह की पाकी, अल्लाह की तारीफ़, अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। जब बंदा अल्लाह की तारीफ़ के साथ उसकी बड़ाई बयान करता है तो अल्लाह की रहमत जोश में आती है। अल्लाह जी अपने बंदों को माफ़ कर देते हैं, अल्लाह जी अपने बंदों से राज़ी हो जाते हैं। दूसरी बात मेरी बहनों, जो दूसरी बात मैं करना चाहती हूँ वो दूसरी बात है हकूक़ुल इबाद का ख्याल रखना। मेरी प्यारी मौज़ूज़ात, अगर हमने वाकई अपने रब से माफ़ी लेनी है तो सबसे पहले हमें जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो है हकूक़ुल इबाद,
बंदों के हक़ अदा करने होंगे। अगर हमने जाने अनजाने में किसी को तकलीफ़ दी है, किसी का दिल दुखा बैठे हैं, किसी को अपनी ज़ात से कोई तकलीफ़ दे बैठे हैं, तो खुदा के लिए खुदारा उससे माफ़ी मांग लीजिए, उसको राज़ी कर लीजिए। अगर अपने माँ बाप की नाफरमानी की है, अगर अपने शौहर की नाफरमानी की है, अगर अपने बहन भाइयों से लड़ाइयाँ की हैं, तो उनसे उनको राज़ी कर लीजिए, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इस मेहनत को, हमारी इस रात भर की इबादत को कबूल फरमा के हमें अपने बख्शिश के ख़जानों से नवाज दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है? सहाबा ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नज़दीक मुफलिस वो शख्स है कि जिसके पास ना दरहम हो ना कोई साजो सामान। आपने फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस वो शख्स है जो क़यामत के दिन नमाज तो लेके आएगा, रोज़ा तो लेके आएगा, ज़कात तो लेकर आएगा, लेकिन साथ, मैं मफ़हूम बयान करती हूँ, लेकिन वो साथ अपने साथ ऐसे अमल भी लेकर आएगा। कैसे अमल? ऐसे अमल कि जिसमें उसने किसी को दिल दुखाया होगा, यानी कि किसी को गाली दी होगी, किसी पर बहतान लगाया होगा, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा। हदीस के जो अल्फाज हैं उनमें ये 5 चीज़ें उन्होंने बयान की कि इस हाल में आया होगा, किसी को गाली दी होगी, किसी को बहतान लगाया होगा, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा, किसी को मारा होगा। तो क़यामत के दिन, बदले के दिन, ये 5 बंदे उस बंदे से क़सास मांगेंगे, अपना बदला मांगेंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बंदे की नेकियां उन बंदों को दे देंगे और उन बंदों के गुनाह इस बंदे पर लाद कर इसको उल्टे मुंह जहन्नम में धकेल दिया जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। मेरी प्यारी बहनों, अगर आप लोग चाहती हैं कि अल्लाह ताला आपको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और आपको बख्शिश के ख़जानों से नवाज दे, तो सबसे पहले अपनी ज़ुबान की हिफाजत कीजिए, अपने किरदार की हिफाजत कीजिए, अपने हाथ से, अपनी ज़ुबान से किसी पड़ोसी को, किसी अपने अजीज़ रिश्तेदार को तकलीफ़ मत दीजिए, और ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी हिफाजत करे और आपकी इन तमाम नेकियों की हिफाजत फरमाए जो आज की रात आप करेंगी। आज की रात जब आप इबादत में अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़ी होंगी, सारी रात का क़याम करेंगी और वो नमाज तस्बीह पढ़ेंगी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ताकि आपकी इन तमाम नमाज़ों की, इन इबादत की हिफाजत फरमाए। और ये हिफाजत तभी मुमकिन है जब अल्लाह के बंदे आपसे राज़ी होंगे। जब अगर जाने अनजाने में आपने किसी को तकलीफ़ दी होगी और आप पहले से उससे माफ़ी मांग लेंगी, तो अल्लाह ताला आपको माफ़ कर देंगे, अल्लाह ताला हम सबको माफ़ कर देंगे। इसलिए हमारा जब अल्लाह के साथ मामला तभी सीधा होगा जब हमारा मामला अपने रब के साथ सीधा होगा, उसके बंदों के साथ सीधा होगा। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरी सब आज की यही गुजारिश है आप लोगों के सामने कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे झुकने से पहले अल्लाह के बंदों को राज़ी कर लीजिएगा। और इसके बाद जिन अल्लाह के बंदों ने आपका दिल दुखाया है, अल्लाह जी से तन्हाई में अर्ज़ कीजिएगा, या अल्लाह जी, अगर किसी ने हमारा दिल दुखाया है, हमें तकलीफ़ दी है, हम वाहिद तेरी रज़ा की खातिर तेरे उस बंदे को माफ़ करते हैं। अल्लाह जी, हम सिर्फ़ तेरी रज़ा की खातिर उस बंदे को माफ़ करते हैं। तू अपनी ख़ास रहमत के सदक़े या अल्लाह हमारी इस नेकी को कबूल करके तू हमें माफ़ फरमा दे।
तू हमें माफ़ फरमा देना और हमें या रब्बुल आलमीन हम पर अपनी इस जहन्नम की आग को हराम कर देना। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हम सब की मेहनतों को, इन काविशों को कबूल फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रातों के क़याम अता फ़रमाए, हमारे रोज़ों को कबूल करे, हमारी रातों के क़याम को कबूल करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें लैलतुल क़द्र की रात नसीब फ़रमाए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना नसीब फ़रमाए और हमसे राज़ी हो जाए, हमें अपनी रज़ा अता फ़रमा दे। आमीन सुम्मा आमीन।